राम राम सा खीमसर विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज, नौजवान, किसान, माताओं, बहनों, छोटे भाइयों से मैं अपील करता हूं कि मैं जो लड़ाई आज राजस्थान के अंदर लड़ रहा हूं, देश में लड़ रहा हूं, मेरी मजबूती में खीमसर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो ताकत मुझे मिली, मजबूती मिली, अगर जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, जिस मंजिल पे मैं खड़ा हूँ, उसमें खीमसर विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ा योगदान है। आपकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे पहुँचा। मुझे याद है जब 2018 के अंदर मैं पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा था, तब आपने मुझसे वादा किया था कि आप राजस्थान को संभालें, हम खीमसर को संभालेंगे, और आपने मुझे जो वचन दिया वो निभाया। मैं आपके बीच नहीं आ पाया था, 3 प्रोग्राम कर पाया था मैं, नामांकन रैली का, कार्यालय उद्घाटन का, और आखिरी दिन चुनाव जब वोट पड़े तो उस टाइम में आपके बीच आया था। अब की बार नामांकन रैली के अंदर आया, कार्यालय, मुख्य कार्यालय उद्घाटन का अवसर पर मैं आया था, और दोबारा मैं आपके हरसोला पांचोड़ी के अंदर बड़ी रैलियां करने आपके बीच उपस्थित हुआ। और आपने इस बार भी मुझे वचन दिया था, हनुमान जी, जो 18 में कमी रह गई थी, 3 सीट में आप आए थे। हम चाहते हैं कि खीमसर की जनता है राजस्थान का चुनाव लड़े, हम आप राजस्थान में प्रचार करें, हम खीमसर को संभालेंगे। सर्व समाज से मैं अपील करता हूं कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने भी प्रयास किया खीमसर के अंदर। डार्क जोन की जो बहुत बड़ी समस्या थी, ट्यूबवेल आप नहीं खुदवा पाते, डार्क जोन खत्म कराया, 50,000 60,000 ज्यादा ढाणियों में अंधेरा था, वहाँ उजाला किया, 6 नए कॉलेज आपके खुलाए, सारी सड़कों का जाल खीमसर के अंदर बिछाया, जितने भी खीमसर के अंदर जो विकास के अवरुद्ध काम थे उनको गति दिलाई, और एक नए खीमसर का निर्माण किया। खीमसर के लोगों को, नागौर के मेरे भाइयों को लड़ना सिखाया। जो भ्रष्टाचार और दलाल थे थाने, तहसील और इन बिजली के ऑफिस के, कचहरी के, उन दलालों को समाप्त करके सीधा जो मिलन का काम है वो मैंने जनता से सीधा मेल जोल रखा, उसी का परिणाम है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मैं प्रत्येक गांव में नहीं आ पाया, लेकिन मेरे छोटे भाई के छोटा भाई जो आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में, जिसको आपने छोटे भाई को विधायक बनाया था उपचुनाव के अंदर, वो प्रत्येक जगह आया। मेरे परिवार ने भी आपके बीच आके वोट की अपील की, और मैं नहीं आ पाया, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भारी वोट करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे पास आज कल शाम को 6 बजे प्रचार के बाद भी 12 बजे तक मैं राजस्थान में दूसरी जगह किसान के बेटों के लिए, शोषित, दलित, पीड़ित, कमेरे वर्ग और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए वोट की अपील करता हूँ। मैं चाह रहा था कि एक एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है आरएलपी से, एएसपी गठबंधन से, हमारे उनको वोट मिले, वो मजबूत हो। इसलिए मुझे 12 बज गई, और आज सुबह से ही मैं टेलीफोन के माध्यम से, व्यक्तिगत मिलने के माध्यम से, मैं खीमसर के मेरे जितने भी सम्मानित भाई हैं उन सबसे अपील भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पहुंच नहीं पाऊंगा आपके बीच। प्रयास करूंगा जब कल मतदान होगा तो कुछ बूथों पे, कुछ गांव में मैं हो सकता है कि आ जाऊं आपके बीच, लेकिन आप अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ के आपको मुझे वोट करना है। खीमसर पे राजस्थान की नजरें हैं, नागौर संसदीय क्षेत्र पे देश की नजरें हैं। जब देश का किसान तकलीफ में था, हनुमान बेनीवाल ने देश के किसानों का सम्मान बढ़ाया, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दिया, मैंने लड़ाई लड़ी और छोटे भाइयों की बात को दिल्ली तक पहुंचाया, और परिणाम 25% से 50% अग्निवीर भर्ती का संशोधित आदेश हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस लड़ाई के अंदर आप अगर मुझे भारी वोटों से जिताएंगे, और तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, कायदा तो ये है कि आप उनकी जमानत जब्त कराएं। जो मेरे सामने लड़ रहे हैं उनका आप संघर्ष देखें, कौन किस पृष्ठभूमि का है, कौन कहां से आया है, कौन कब आया है, क्या वो हनुमान बेनीवाल की तरह आपको भी संघर्ष कर सकता है, क्या हनुमान बेनीवाल की तरह लड़ाई लड़ सकता है, जिसने खीमसर का सम्मान देश में बढ़ाया, जिसने खीमसर का मान राजस्थान में बढ़ाया, जिसने विधानसभा, लोकसभा हर समय सत्ता छोड़ के संघर्ष किया। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, वचन निभाया, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए लड़ाई लड़ी। प्रत्येक नौजवान भाई, सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, मुझे भारी वोटों से चुनाव जिताएं। चूंकि मैं आ नहीं पाया, इसलिए मैं अपील कर रहा हूं आपसे कि आप मेरी मदद करें, एक रिकॉर्ड जीत राजस्थान के अंदर दर्ज कराएं, ताकि राजस्थान के उन लोगों को पता लगे, उनके मुंह पे ताला लग जाए, जो हमेशा कांग्रेस बीजेपी का दामन थाम के या पार्टियां बदल के नए नए वेश और नए नए रूप में आते और आके और आप से छल कपट करके वोट लेके चले जाते हैं। भाइयों, हाँ, अगर किसी की भर लो
किसी का मान सम्मान भी कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट अपने भाई को देना। जब छोटा बर्तन भी घर के अंदर लेते हैं, ठोक बजा के लेते हैं, ये तो वोट है। ये मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। मान सम्मान स्वाभिमान गिरना नहीं चाहिए। मैंने आपका मान सम्मान स्वाभिमान देश में बढ़ाया, आप मेरा सम्मान प्रदेश में बढ़ाना, देश में बढ़ाना। क्योंकि खींवसर का जब रिजल्ट आएगा, पूरे देश की नजरें खींवसर विधानसभा क्षेत्र के राउंड पे रहेगी, किस राउंड में हनुमान जी कौन कितने वोटों से आगे चल रहे हैं। आप लगातार मुझे जिताते रहे। 8, 13, 14 का लोकसभा निर्दलीय लड़ा, 18 विधानसभा, 19 का लोकसभा, फिर उपचुनाव छोटे भाई को। आपने बहुत कुछ मुझे दिया, लेकिन मैंने भी कोई सत्ता का सुख नहीं भोगा। आपके लिए लड़ता रहा हर समय। नींद कहाँ गई, रात कहाँ गई, दिन कहाँ गए, परिवार को समय नहीं दे पाया। आपके बीच रहा, दिल्ली रहा, राजस्थान में रहा, घूमता रहा, जवान किसानों को मजबूत करने के लिए, पीड़ित शोषित तबके की बात करता रहा। और आपको पता कि मैंने कहा था मैं कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने गठबंधन किया। शोषित पीड़ित दलित किसान कमेरे की आवाज उठाने वाले आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद से, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी से, और हम दोनों भाई मिलकर प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। खींवसर के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद आपके बीच आए, उन्होंने वोट की अपील भी करी थी। मेरी मजबूती, उनकी मजबूती प्रदेश और देश के अंदर कमेरे किसान, जवान और शोषित की मजबूती है। इसलिए आप लोग भारी वोट करें। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये सोच लें कि हनुमान जी प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर प्रत्येक घर पे वोट मांगने के लिए आए, और हनुमान जी को दिया हुआ हर वोट इस प्रदेश और देश के किसान और जवान का सम्मान बढ़ाएगा, दलित शोषित पीड़ित तबके का सम्मान बढ़ाएगा। वीर तेजाजी महाराज, राम साहब पीर और हमारे जितने भी लोक देवता हुए, चाहे जसनाथ जी महाराज हो, चाहे जम्बो जी महाराज हो, चाहे हमारे जगदम्बा हो, चाहे जितने भी लोक देवता इस प्रदेश खींवसर के अंदर हुए, नागौर के अंदर हुए, भाइयों उन सब को साथ लेके, उनके भक्तों को साथ लेके, चाहे जय जय भीम के जयकारे थे, जय भीम के नारे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सर छोटू राम जी जो परिकल्पना करी शोषित पीड़ित तबके की सत्ता में भागीदारी कैसे, उस दिशा में आगे बढ़ता चला गया। कब रात आई, कब दिन आया, मैं सब कुछ भूल गया, आपके लिए लड़ता रहा। इसलिए आप इस चुनाव में इतने वोट करें, बोतल का इतना बटन दबाएं कि जब मतदान होने के बाद, जब मतदान का नतीजा आए, तो दूसरी पार्टियों को पता लगे, राजस्थान को पता लगे कि हनुमान जी ने वास्तव में संघर्ष किया था। वो संघर्ष खींवसर की जनता इनको फिर आशीर्वाद देकर दिखा रही है। पुनः आप सबको धन्यवाद, और विशेषकर खींवसर के मेरे भाइयों का इस बात का भी धन्यवाद कि आपकी वजह से आज जो कुछ मैं हूँ वो आपकी वजह से हूँ। मेरी ताकत आप हो, और आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, और मेरे बिना आपका मन नहीं लगता। अपने एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए बिना सर्व समाज को अपील करता हूं कि सर्व समाज मुझे वोट करे और मुझे ताकत दे, और पुणे राजस्थान की विधानसभा में भेजें। लोकसभा में भेज रखा आपने, वो चुनाव तो बाद में मई के अंदर, एमपी को एमएलए बना के भेजें ताकि राजस्थान में रखवाली कर सके आपकी। अब की बार आगे असेंबली आएगी, टूटी फूटी सरकार है, हो सकता है कि आप सरकार में शामिल हो जाओ। हमारी अच्छी सीटें RLP-SP की राजस्थान में बढ़त की ओर है, 60 से ज्यादा सीटों में ट्रायंगल फाइट है, बड़ी सीटें हम जीत गए, तो सरकार आपकी होगी। जब सरकार आपकी होगी तो समाज इसका सत्ता का रिमोट कंट्रोल गांव ढाणी पे बैठे किसान के हाथ में होगा, शोषित के हाथ में होगा, दलित के हाथ में होगा, OBC के किसी भाई के हाथ में होगा। तो ये अपील मैं आपके बीच करता हूँ। पुनः आपको धन्यवाद। भारी मतदान करके कल जो वोट का टाइम है उस टाइम से लेके 6 बजे तक बूथ पर रहे। प्रत्येक वोट कैसे बूथ तक आए, ये व्यवस्था नौजवानों आपको ही करनी है। आपको मजबूती से हनुमान बेनीवाल बन के चुनाव लड़ना है और भारी वोटों से चुनाव जितवाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।